जय माता दी दोस्तों। आज है 7 तारीख और मेरा 22 तारीख को ट्रेन है। 22 नवंबर 2025 को मेरा ट्रेन है। आज है 7 तारीख, 15 दिन बाकी है। जय माता दी दोस्तों। आज है 8 तारीख और 14 दिन और बाकी है। आज से 13 दिन बाकी है। जय माता दी। 12 दिन और बचे हैं। 11 दिन और है। जय माता दी। जय माता दी। 10 दिन और। जय माता दी। 9 दिन और बचे हैं। जय माता दी। 8 दिन और। जय माता दी दोस्तों। 7 दिन और। 5 4 3 2 1 गो। जय माता दी दोस्तों। आज है 22 नवंबर 2025 और आज मैं जा रहा हूँ माता रानी का दर्शन करने। ये मेरी दूसरी यात्रा है। पहली यात्रा मैंने 3-4 महीने पहले किया था और अभी दूसरी यात्रा करने जा रहा हूँ। मैं आज अकेले जा रहा हूँ और मेरी तीसरी जो यात्रा है वो 1 महीने बाद दिसंबर में होगी। तो वीडियो पूरा देखिएगा। पहुँच चुका हूँ पटना जंक्शन और हमको जाना है अर्चना एक्सप्रेस से जम्मू तवी। दोस्तों जम्मू तवी से कटरा आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं। पिछली बार मैं ट्रेन से गया था लेकिन इस बार मैं बस से जा रहा हूँ। जय माता दी दोस्तों। इस समय मैं दोबारा आ चुका हूँ कटरा चौक पर, जिसे श्रीधर चौक और फबारा चौक भी कहते हैं। आज मैं जा रहा हूँ वैष्णो माता का दर्शन करने त्रिकुट पर्वत पर। कल गया था शिवखोरी, लेकिन शायद शंकर भगवान हमको बुलावा नहीं भेजे थे, इसलिए मैं शिवखोरी नहीं जा पाया, आधे रास्ते पर ही रह गया। दरअसल जाते समय 3 उल्टी और आते समय 3 उल्टी हो गया था, जिसके कारण बहुत कमज़ोरी हो गया था और मैं बस में ही रुक गया था। अभी भी वीकनेस है, लेकिन जाऊंगा पैदल ही माता रानी का दर्शन करने और आऊंगा भी पैदल ही। देखते हैं क्या होता है। आप त्रिकुटा पर्वत को देखिए कितना सुंदर लग रहा है इस समय। तो चलिए जय माता दी कहते हुए यात्रा शुरू करते हैं। यही है वो रास्ता जहाँ जो बाणगंगा की ओर जाता है, लेकिन सबसे पहले हमें RFID कार्ड लेना होगा। RFID कार्ड बस स्टैंड के पास बनता है। यहाँ RFID कार्ड बनता है। RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी कार्ड। यह कार्ड रेलवे स्टेशन और कटरा चौक के पास बनता है। इसके बिना आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। यात्रा के दौरान यदि आप खो जाते हैं या फिर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो इस कार्ड की सहायता से आपको ढूंढा जा सकता है। इसे बनवाने के लिए आधार कार्ड या कोई भी ID कार्ड की ज़रूरत होती है। 8 घंटे के अंदर में आपको यात्रा शुरू करनी होती है। यात्रा ख़त्म होने पर इसे वापस लौटाना होता है। यही है RFID कार्ड। RFID कार्ड लेने वाला मैं अकेला इंसान था अंदर में, मेरे सिवाय और कोई नहीं था। मतलब कि यहाँ भीड़ भाड़ एकदम नहीं है। तो मैंने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। इस समय सुबह के 6:05 हो रहे हैं। वीकनेस है, लेकिन पैदल ही जाऊंगा और पैदल ही वापस आऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। जय माता दी दोस्तों। मैं पहुंच चुका हूं दर्शनीय द्वार पर। इसे बाणगंगा द्वार भी कहते हैं। यहाँ मैं अकेले हूँ, न मेरे आगे कोई है न ही मेरे पीछे कोई है। कटरा से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। आप यहाँ ऑटो से या पैदल आ सकते हैं। मैं तो पैदल ही आ गया था। यहाँ बैग की चेकिंग होगी और उसके बाद आपको आगे जाने दिया जाएगा। मैं आपसे मिलता हूँ चेकिंग कराने के बाद।
तो दोस्तों हमारी यात्रा शुरू हो गई है। वैसे तो यहाँ हज़ारों लोग प्रतिदिन यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन आज बहुत कम भीड़ है ही नहीं। यह एक बहुत ही धार्मिक यात्रा है। कहा जाता है कि जिसे माता रानी का बुलावा आता है वही यहाँ आ पाता है। अगर आपको माता रानी का बुलावा आया है तो आप किसी न किसी तरीके से यहाँ आ ही जाइएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको घर बैठे माता रानी का पवित्र यात्रा कराऊंगा। टी सीरीज की मालिक गुलशन कुमार का यह दुकान है और ठीक इसके सामने में गुलशन कुमार का लंगर लगता है। दोस्तों यह है गुलशन कुमार का लंगर। 1979 से भक्तों के लिए यह लंगर लगाया जा रहा है। 365 दिन यहाँ भक्तों को प्रसाद खिलाया जाता है। कहा जाता है कि पहली बार जब गुलशन कुमार वैष्णो माता के दर्शन करने आते हैं तब उन्होंने देखा कि जो लोग दर्शन करने आते हैं वो भूखे प्यासे दर्शन करते हैं। उन्हें भोजन के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। माता रानी का दर्शन करने के बाद रात को उन्हें सपना आया कि माता रानी उन्हें सपने में भक्तों की सेवा करने को कह रही हैं। तब से गुलशन कुमार ने भंडारा शुरू कर दिया, जो अब तक लाखों श्रद्धालुओं की सेवा कर चुका है। दोस्तों वैष्णो देवी मार्ग पर घोड़ा, पिट्ठू, पालकी की सुविधा मिल जाएगी। जो लोग पैदल नहीं चल सकते हैं उन्हें ये सुविधा लेनी चाहिए। यह सुविधा बाणगंगा से अर्धकुंवारी, भवन और भैरव घाटी तक होती है। आप भैरव घाटी या भवन से वापस बाणगंगा तक आने के लिए भी घोड़ा, पिट्ठू, पालकी बुक कर सकते हैं। घोड़े का चार्ज 1100 है, पिट्ठू का 500 और पालकी आपको 3500 में मिल जाएगा। 4-5 महीने पहले यहाँ लैंडस्लाइड हुआ था बारिश के मौसम में, जिसमें बहुत सारे लोग घायल हो गए थे। यहाँ लिखा हुआ है यहाँ से प्रसाद की दुकान कितनी दूर है, पुलिस चौकी कितनी दूर है, शुभ्रा भवन कितनी दूर है। आप पाउच करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये बाणगंगा है। भक्त माता रानी के दर्शन करने से पहले यहाँ स्नान करके ही आगे बढ़ते हैं। यह है शुभ्रा भवन। इसका उद्घाटन 18 दिसंबर 2024 को हुआ था। इसे श्राइन बोर्ड द्वारा चलाया जाता है। यहाँ प्रसाद के रूप में हलवा, चना और चाय दिया जाता है। यहाँ आराम करने के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। आप यहाँ अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों शुभ्रा भवन में मैं थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठा हूँ। बहुत थक चुका हूँ। बिजनेस बहुत ज़्यादा है, पर पैदल ही जाऊँगा। आराम करते हुए चलूँगा, धीरे धीरे चलूँगा, लिक्विड लेते हुए चलूँगा। जय माता दी। बाबा 2 दिन से भूखे हैं, इन कस्टमर नहीं मिला है, तो नाश्ता करना है। चलिए मैगी खिला देता हूं। उधर बच्चों को भी खिला दी, मतलब बच्चे भी वहाँ बैठे। दोस्तों ये मेरे साथ स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। ये मेरे से पैसे ठगने की कोशिश कर रहा है। मैं समझ गया था, लेकिन इनका हालत देखकर मुझे इन पर तरस आ गया। इसीलिए मैं इन्हें चाय पिलाना कर छोड़ देना चाहता तो मैं ऐसे ही बिना चाय पिलाए ही जा सकता था, लेकिन इन पर मुझे तरस आ गया था, इसीलिए मैंने इन्हें चाय पिला दिया। पर आपको अगर यात्रा मार्ग में इस तरह के लोग दिखें तो सावधान रहिएगा। ये लोग पैसे मांगेंगे या आपको खाना खिलाने के लिए कहेंगे। दो ही पीजिए।
हम एक का जूस पिएंगे। 2 पीजिए आप लोग। अच्छा 3 पिला दीजिए भैया। हम जरा एक का जूस पी लेते हैं। ये लोग समझ गया था कि मैं इसके चंगुल में फंसने वाला नहीं हूँ, इसलिए अब ये दूसरा ग्राहक ढूंढने लगे। खा ले, पीजिए, चाय पीजिए, चाय पीजिए। चाय पी के बाद में खाना खाएगा ना बाद में। खाना नहीं खाएगा, चाय पीजिए, हमको भी जाना है। चाय पिला रहा है चाय पियो, चाय पिला रहे हैं। यात्रा मार्ग पर बहुत फ्रॉड चल रहा है, ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। दोस्तों, वैष्णो माता का मंदिर त्रिकुटा पहाड़ पर 14 किलोमीटर ऊपर स्थित है। माना जाता है कि माता रानी दुर्बल लोगों को शक्ति, निसंतान दंपतियों को संतान और ज़रूरतमंदों को धन का आशीर्वाद देती है। मैं अपनी ही बात करूं तो पहले मैं पूजा पाठ नहीं करता था। मैं पहले बहुत मुसीबत में था। मुसीबत ऐसा वैसा नहीं था, जीने की इच्छा ही नहीं करता था। पापा की संपत्ति मेरे आंखों के सामने ख़त्म हो गई। मैंने जो मेहनत करके कमाया था वो भी मेरे आंखों के सामने ही ख़त्म हो गया। मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया था। 10 सालों से बहुत मुसीबत में था। लगता था कि भगवान धरती पर हमको भेज कर भूल गया है। मैं जब सुनता था कि भगवान के आशीर्वाद से किसी का ये काम हो गया, किसी का वो काम हो गया, तो मुझे ये सब बकवास लगता था। एक समय ऐसा भी आया था मेरी ज़िंदगी में जब मेरे पास मेरे बेटे को स्कूल की फ़ीस भरने के लिए भी पैसे नहीं थे, इसीलिए स्कूल से नाम कटवा दिया था। दोस्तों, 4-5 साल पहले की बात है। दोपहर को मैं मोबाइल में एक वीडियो देख रहा था। मेरे सामने एक वीडियो आया जिसमें माँ वैष्णो देवी के बारे में बताया हुआ था। उस वीडियो में आयुष नाम का एक लड़का था जो माँ वैष्णो देवी के बारे में बता रहा था। चैनल का नाम था ट्रेन राइडर। अभी भी वो चैनल है और आयुष जी उस चैनल पर माँ वैष्णो देवी के बारे में बताते हैं। आयुष जी बता रहे थे कि जो माता रानी से सच्चे मन से मांगता है उसकी इच्छा ज़रूर पूरी होती है। वैसे उस समय मुझे ये सब बकवास लग रहा था, फिर भी मैंने आयुष जी का पूरा वीडियो देखा था। उस वीडियो में वो बाणगंगा से भैरव बाबा तक की यात्रा का वीडियो में बता रहे थे। उन्होंने बहुत कुछ बताया था, लेकिन उनकी यह बात मैंने अंत में मान ली कि जो भी माता रानी से सच्चे मन से मांगता है उसकी इच्छा माता रानी ज़रूर पूरा करती है। उस समय जो मुझे माता रानी से मांगना था सच्चे मन से मैंने मांग लिया। जब जब मैं ट्रेन राइडर चैनल पर आयुष जी का वीडियो देखता था तो उस समय मैं अपनी इच्छा माता रानी को बताता था और उनसे आशीर्वाद मांगता था। दोस्तों, करीब 4-5 साल मेरे विश्वास की परीक्षा लेने के बाद माता रानी ने मुझे अपना आशीर्वाद दे ही दिया। माता रानी से मैंने जितना मांगा था उन्होंने कई गुना करके मुझे दिया है। मैं ट्रेन राइडर का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे सच्चा ज्ञान दिया। ट्रेन राइडर चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग आ चुके हैं बाणगंगा। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि जब माता रानी गुफा की ओर जा रही थी तब उनके सेवक हनुमान जी को प्यास लग गया। तब माता रानी ने प्यास बुझाने के लिए बाण चलाकर गंगा जी को प्रवाहित किया था और हनुमान जी ने इसी गंगा जी में अपनी प्यास बुझाई थी, इसलिए इसे बाणगंगा कहते हैं। माता रानी ने यहाँ अपने केस भी धोया था, इसलिए इसे बाल गंगा भी कहते हैं। यहाँ महिलाओं को स्नान करने के लिए अलग से व्यवस्था किया गया है। साथ ही यहाँ बच्चों के लिए फ्री में मुंडन की व्यवस्था है।
बाणगंगा में आराम करने के बाद मैंने फिर दोबारा अपनी यात्रा शुरू कर दिया। दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं गीता मंदिर के पास, और गीता मंदिर के पास बना ये स्थान बहुत ही पवित्र है। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने जिस स्थान पर अपने शिष्य को ज्ञान दिया वो स्थान बहुत पवित्र हो जाता है। हमारे देश में बहुत सारे ऋषि मुनि जिस स्थान पर ज्ञान देते हैं उस स्थान को बहुत पवित्र माना जाता है। उसी तरह से मैंने इस स्थान पर अपने साले को ज्ञान दिया था। मैंने अपने साले को यही ज्ञान दिया था कि जब एक कुंवारा लड़का किसी शादीशुदा लड़के की सच्चे मन से सेवा करता है तो उसको बहुत खूबसूरत लड़की मिलती है। जब से मैंने उसे ये ज्ञान दिया है, मेरा साला मेरा बहुत सेवा करता है, तब से लेके आज तक बहुत सेवा कर रहा है। आप मेरी उस ज्ञान वाली बातें इसी चैनल पर इस वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, रास्ते में आपको बहुत सारे मंदिर दिखेंगे। यह है इच्छापूर्णा माँ वैष्णो मंदिर, जिसमें आप शंकर भगवान, पार्वती माता, सरस्वती माता और हनुमान जी की मूर्ति देख रहे हैं। अंदर में माता रानी की बहुत सुंदर मूर्ति है। रास्ते में बहुत सारे जूस और फ्रूट की दुकानें दिखेगी। जूस पीते रहिए और फ्रूट खाते रहिए ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं चरण पादुका मंदिर के पास। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि जब भैरवनाथ माता रानी का पीछा कर रहा था, तब माता रानी ने यहाँ से पीछे मुड़कर देखा था। तब से उनके चरणों के निशान यहाँ पड़ गए हैं। उसी के दर्शन चरण पादुका मंदिर में होते हैं। मैंने अंदर दर्शन कर लिया है। अंदर में हलवा का प्रसाद खिलाया जा रहा था। मैंने प्रसाद ले लिया है। दोस्तों, रास्ते में दिखने वाला यह अधूरा मंदिर शंकराचार्य मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण श्राइन बोर्ड ही करवा रहा था, लेकिन यहाँ के लोकल लोगों ने इसे बनने नहीं दिया। लोगों ने केस कर दिया, जिसके कारण इस मंदिर का निर्माण कार्य रुक गया। पता नहीं क्यों लोकल लोगों ने इस मंदिर को क्यों नहीं बनने दिया। दोस्तों, ठंड यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और यहाँ पे भीड़ भाड़ भी नहीं है। बहुत कम श्रद्धालु आए हुए हैं। दोस्तों, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। काफ़ी कमज़ोरी हो रही है। मैं सीढ़ियों के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। सीढ़ियों का इस्तेमाल चढ़ने के लिए नहीं बल्कि उतरने के लिए करें तो बेहतर रहेगा। सुनसान रास्ता, लगता ही नहीं है कि वैष्णो देवी की यात्रा पर आया हूँ। दोस्तों, ये खास तरह की आइसक्रीम है जो वैष्णो देवी मार्ग पर ही मिलेगी। अभी ठंड के मौसम में भी ये आइसक्रीम बिक रही है।
दोस्तों ताज्जुब हो रहा है, इतना सुनसान रास्ता। वैष्णो देवी आए हैं या कहीं और पहुंच गए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। यह लाइन बैटरी कार के लिए लगी हुई है। बहुत कमजोरी लग रहा है, बहुत वीकनेस हो गया है। अभी तक आधा भी नहीं पहुंचे हैं, पता नहीं चल पाऊंगा या नहीं। इस तरफ अर्धकुंवारी है, चलते हैं अर्धकुंवारी की ओर। दोस्तों धीरे धीरे चलते हुए मैं पहुंच गया अर्धकुंवारी। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि जब माता रानी के कहने पर पंडित श्रीधर जी ने भंडारे का आयोजन किया था, उसी भंडारे में माता रानी बालिका बनकर आई थी, तो भैरवनाथ उनको पकड़ने की कोशिश करने लगा। माता रानी वहां से त्रिकुटा पर्वत की ओर चल दी। बाणगंगा और चरण पादुका से होते हुए अर्धकुंवारी पहुंचकर माता रानी यहाँ एक गुफा में 9 महीने तपस्या की थी। इसी गुफा को गर्भजून गुफा कहा जाता है। गर्भजून गुफा अर्धकुंवारी में है। इस गुफा का दर्शन करने के लिए भक्त यहाँ आते हैं। कहा जाता है कि इस गुफा का दर्शन जीवन में एक बार ही करना चाहिए। इस गुफा का दर्शन करने के लिए यहाँ नंबर लगता है। भीड़ भाड़ यदि कम होता है तो 4-5 घंटे में नंबर आ जाता है, और यदि भीड़ भाड़ ज़्यादा रहता है तो 24 घंटा से लेकर 30 घंटा भी समय लग सकता है। दोस्तों मैं यहाँ 11:30 बजे पहुँच गया था। पहाड़ों के बीच में अर्धकुंवारी मंदिर बहुत सुंदर लग रहा है। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं भवन की ओर चल दिया। दोस्तों मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो रही थी। वो तो खैर मैंने ये कि मैंने पावर बैंक ले लिया था। दोस्तों पहुंच चुका हूं डोसा पॉइंट हिमकोटी में। भूख लगी हुई थी इसीलिए अंदर चला गया खाने के लिए। और ये क्या, अंदर आने पर पता चला कि टेबल पर जूठा गिरा हुआ है। ये देखिए, यहाँ हाथ धोने के लिए बेसिन भी नहीं है। हाथ धोने के लिए मैंने बोतल लिया है और जूठा चारों तरफ फैला हुआ है। फिर भी खाने के लिए बैठ गया क्योंकि भूख लगा हुआ था। दोस्तों पटना में मैंने जहाँ भी डोसा खाया है बहुत ही स्वादिष्ट लगा है, लेकिन आज मैं यहाँ पहली बार घटिया डोसा खा रहा हूँ मजबूरी में। इतना घटिया डोसा होता है। इस रेस्टोरेंट में साफ़ सफाई का कोई ध्यान नहीं है और डोसा में भी कोई स्वाद नहीं है।
यहाँ का घटिया डोसा खाकर आगे निकल चुका हूँ। और ये देखिए दोस्तों, माता रानी का भवन यहाँ से दिख गया है। माता रानी का भवन दिखता है तो शरीर में थोड़ा ताकत आ जाता है और तेज़ी से चलने के लिए। चलते चलते मैं आ चुका हूँ पार्वती भवन के पास। यहाँ आप अपना सामान रख सकते हैं और इसके अंदर में ऊपर में नहाने की भी व्यवस्था है। ये मनोकामना भवन है। 150 रुपये में आप यहाँ स्टे कर सकते हैं। यह है भेट शॉप, यहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हैं। दोस्तों यह है सागर रत्ना, बहुत फेमस रेस्टोरेंट है। माता रानी का दर्शन करने के लिए यहीं से लाइन लगना होता है और इसे कहते हैं स्काई वॉक। इसी से होते हुए आप अंदर जाते हैं। अंदर में माता रानी की बहुत सारी मूर्तियाँ लगी हुई है जो देखने में बहुत सुंदर होती है। दोस्तों ये है लॉकर नंबर 2 और 3। यहाँ आप अपना सामान फ्री में जमा करा सकते हैं। सामान जमा कराने के बाद आप माता रानी का दर्शन कर सकते हैं। यह है लॉकर, ताला आपको यहीं से मिल जाएगा। मैंने अपना सारा सामान लॉकर में रख दिया है। दोस्तों मैंने माता रानी का दर्शन कर लिया है। मैं अपना सामान लेकर अब वापस जा रहा हूँ। दर्शन कर लिया है। बड़ा अजीब सा लग रहा है। कल मुझे 6 उल्टी हुआ था, शरीर में ताकत नहीं था, बहुत वीकनेस था। आज सुबह में भी सोच रहे थे जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा। माता रानी का नाम लेकर बढ़ गए आगे। और देखिए 2:15 बजे मैं पहुंच गया था माता रानी के दरबार में। दर्शन कर लिए, भीड़ भाड़ नहीं था। मुझे से 2 मिनट भी लाइन में हमको नहीं लगना पड़ा। दर्शन हो गया, भीड़ भाड़ नहीं है, आराम से दर्शन हो गए। मुझे ताज्जुब हो रहा था, इतना कमजोरी था, फिर भी माता रानी ने अपने चरणों में मुझे बुला ही लिया। जय माता दी। तो अब भैरव बाबा जाना है। भैरव घाटी में कहा जाता है कि माता रानी के दर्शन करने के बाद जो लोग भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते हैं उनकी यात्रा पूरी नहीं होती है। तो चलिए भैरव बाबा चलते हैं। दोस्तों मेरे में अब एक कदम भी चलने की ताकत नहीं है। मैं जा रहा हूँ रोडवे से। रोडवे का टिकट मैंने ले लिया है। टिकट का चार्ज 100 रुपया है और 2 घंटे की वैलिडिटी है। 2 घंटे के अंदर में आप जाकर इसी टिकट से वापस भी आ सकते हैं। दोस्तों भवन यानी माता रानी का मंदिर, यह वह स्थान है जहां माता रानी में और भैरव बाबा में युद्ध हुआ था। माता रानी ने भैरवनाथ का गला यहीं पे काटा था। भैरवनाथ का गला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के बीच में जाकर गिरा था, जिसे भैरव घाटी कहते हैं। दोस्तों यह मंदिर केवल आस्था और भक्ति का प्रतीक ही नहीं है, बल्कि अनगिनत चमत्कारों और अलौकिक अनुभवों का जीवंत उदाहरण है। कहा जाता है कि यह कोई साधारण मंदिर नहीं है। जब तक माता रानी की अनुमति नहीं होगी तब तक कोई भी यहाँ इस पावन धाम पर नहीं आ सकता है। माता रानी का बुलावा आने पर ही आप यहाँ आ सकते हैं।
दोस्तों यहीं पर भैरवनाथ का मंदिर है। मरते समय भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हो गया था। माता रानी को भैरवनाथ पर दया आ गई। उन्होंने भैरवनाथ को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जो भी भक्त मेरे दर्शन करने के बाद तुम्हारा दर्शन करेगा, उसी की यह पवित्र यात्रा पूरी होगी। मतलब माता रानी के दर्शन करने के बाद यदि भैरवनाथ का दर्शन नहीं किया जाए तो यह यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी। इसीलिए मैं भैरव बाबा का दर्शन करने आ गया। प्रसाद खरीद कर मैं भैरव बाबा का दर्शन करने चला गया। दोस्तों यही है भैरव मंदिर, जहाँ पंडित जी बैठे हुए हैं। दोस्तों मैंने ये पवित्र यात्रा पूरी कर ली। यहीं पर भैरवनाथ के मंदिर के पास लंगर लगता है, जहाँ आपको प्रसाद खाने के लिए मिलेगा। यहाँ भी साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, जूठा गिरा हुआ है। खैर मैंने प्रसाद ले लिया है। यहाँ बहुत सारे बंदर हैं जो लोगों का प्रसाद छीन कर खा जाते हैं। इस समय शाम के 4:30 बज रहे हैं और शाम का नज़ारा देखिए कितना सुंदर है। यहाँ से भवन भी बहुत सुंदर लगता है दिखने में, पहाड़ियों के बीच में माता रानी का भवन। भैरव घाटी से माता रानी के भवन तक आप उसी टिकट से रोडवे से वापस भी जा सकते हैं। दोस्तों मेरी यह यात्रा पूरी हो गई। अब मैं वापस जा रहा हूँ माता रानी से विदा लेकर, और दोबारा वापस आने का वादा करके। अब ये मेरी दूसरी यात्रा थी। अब मेरी तीसरी यात्रा अगले महीने है, 30 दिसंबर को। दोस्तों वापस आते समय मैं अकेले था। रास्ते पर कोई नहीं, ना आगे ना पीछे, कोई नहीं। डर भी लग रहा था। देखिए कोई नहीं है। मान लीजिए कोई जानवर आ जाए और हमला कर दे, कोई बचाने वाला नहीं है। दरअसल यहाँ भक्तों की संख्या बहुत कम है। और ये देखिए कटरा का नाइट व्यू। रात को यहाँ से कटरा कितना सुंदर दिखाई देता है। दोस्तों डोरमेट्री में पहुँचते पहुँचते रात को 10 बज गए। फिलहाल आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इंडिया ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। दोस्तों जिस डोरमेट्री में मैं रुका था वहाँ हमारे 2 सब्सक्राइबर मिले हैं।
कैसे सर? कहाँ से? हेलो ठीक है, सर, कहाँ? पानीपत से हरियाणा। पानीपत से आए जी हैं। सर। आप लोग दर्शन कर लिए? जी सर, चलिए। बहुत अच्छे दर्शन हुए सर। चलिए, जय माता दी। अभी तो आराम से दर्शन हो रहा है, भक्तों की सर, संख्या बहुत कम है। बहुत कम संख्या है यहाँ पर। ठीक। अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। चलिए, धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।